नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कर रहे हैं कक्षा चौथी परिवेश अध्ययन की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है झरोखा भाग 4 उसका पाठ नंबर 19 एक कदम स्वच्छता की ओर। तो आइए इसको शुरू करते हैं। आओ कक्षा को सजाएं। चौथी कक्षा की अध्यापिका ने कहा, बच्चों आज हम सब मिलकर अपनी कक्षा के कमरे को सजाएंगे। बच्चों ने अध्यापिका से रंगीन कागज, स्केच पेन, पेंसिल और रंग लिए और काम में जुट गए। सब बहुत उत्साही थे। सभी ने मिलकर कक्षा को सजाया। देखिए कुछ चीज़ें उन्होंने ली, जैसे रंगीन कागज, ये लड़ी आप देख पा रहे हैं, पेन पेंसिल लिए और रंग लिए, और उससे सभी अपने अपनी कक्षा को सजाने में लग गए। सजी हुई कक्षा को देखकर अध्यापिका ने कहा, वाह, दीवारें तो सज गई हैं, लेकिन फर्श पर कचरा बहुत फैल गया है। कचरा यहाँ जो कतरने बच गई थी, वो टुकड़े बच गए थे जो कागज के, वो सब अब सब मिलकर कागज के टुकड़ों व पेंसिल के छिलकों को एक डिब्बे में और पॉलिथीन, खाली हुए पेन, रंग की खाली शीशियों को दूसरे डिब्बे में डालो। देखिए 2 डिब्बों की यहाँ बात की गई है, तो दोनों कुछ सामान को अलग अलग डिब्बों में डलवाया गया। रजनी, मैडम यह सारा कचरा एक ही डिब्बे में क्यों न डाल दें? तो रजनी पूछती है। अध्यापिका कहती है, नहीं, यह कचरा 2 तरह का है। कागज, पेंसिल के छिलके आदि एक तरह का, और पॉलीथीन, खाली पेन और शीशियां दूसरी तरह का। सही तरीके से निपटान करने के लिए पहले इसे अलग करना जरूरी है। तो देखिए 2 तरह का कचरा यहाँ मैडम ने अलग अलग करवाया है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो, सोचो और लिखो। तो वो कहते हैं, अपने आसपास देखो और लिखो कि तुम किन चीजों को कचरा कहोगे। जब आप कहोगे कि यहाँ पे बहुत गंद पड़ा है, तो किस तरह का गंदगी वहाँ पे पड़ी है। तो यहाँ दिया गया है फटे कागज या फलों के छिलके, या आप और भी इसमें कुछ ले सकते हैं, जैसे पॉलीथीन हो सकता है या पेंसिल के छिलके। हम इसको भी क्या है आसपास कचरे में शामिल करेंगे। अब हम करते हैं चर्चा करें। देखिए कचरा खुले में फेंकने से क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आप भी अपने आसपास देखते होंगे, जहाँ कचरा खुले में फेंका जाता हो वहाँ चारों तरफ बदबू फैल जाती है, और कई बार कचरा रास्ते पे फेंक दिया जाता है, जिससे आने जाने में परेशानी होती है। अनेक बीमारियां वहाँ फैल जाती हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, वहाँ मच्छर और मक्खियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है। तो ये कुछ नुकसान है। इसके साथ आप खुद भी जोड़ सकते हैं कि खुले में कचरा फेंकने से आप सोचें, विचार करें कि क्या क्या बीमारियां या क्या क्या नुकसान हमें हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। घर से निकलने वाले कचरे और स्कूल से निकलने वाले कचरे में क्या अंतर होता है। देखिए यहाँ एक बात आपने यहाँ बतानी है कि घर से निकलने वाला जो कचरा है, जो घर से निकलता है और जो स्कूल से निकलता है, उसमें क्या अंतर होता है। देखिए पहले अगर स्कूल की हम बात करें, तो स्कूल से कचरे में क्या होता है, या तो हम कोई चीज़ खाकर या किसी चिप्स के या किसी और चीज़ के रैपर हम डाल देते हैं, या पेंसिल के छिलके उसमें ज़्यादा होते हैं, या कागज़ या किताब का किसी का कागज़, वो सभी जो है ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, या पेड़ों के पत्ते, ये सभी जो है कचरा जो स्कूल से निकलता है उसमें शामिल होते हैं। इसकी बजाय जो हम घर से निकलते हैं, देखिए हम हर रोज़ सब्जी छीलते हैं, या घर में कोई ऐसी चीज़ है जो ख़राब हो गई है, कोई मशीन है उसको हम निकालते हैं, या पॉलीथीन हम जो बाज़ार से लेकर आते हैं, वो सारे भी घर के कचरे से निकलते हैं। अब वो कहते हैं गांव और शहरों से निकलने वाले कचरे में क्या अंतर है। देखिए गांव और शहरों की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो कहते हैं, देखिए गाँव में ज़्यादातर कचरा किस प्रकार का होता है। देखिए हम बहुत कम मात्रा में गाँव में पॉलीथीन का प्रयोग किया जाता है। लोग खेतों से या अपने बगीचों में सब्जियां उगाते हैं, ये बहुत कम सामान जो है ऐसा लेकर आते हैं, जिससे वहाँ कूड़ा करकट भी कम होता है। जबकि शहरों में रहने की जगह कम होने के कारण हम अपने प्रयोग में न आने वाली चीज़ों को दिन प्रतिदिन निकालते रहते हैं, और हम ज़्यादातर शहरों में सामान जो है वो पॉलीथीन का प्रयोग किया जाता है, बोतलों का प्रयोग किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग किया जाता है, जिससे वहाँ कचरा बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। जबकि गाँव में क्या है, गोबर या ऐसे ही हम झाड़ू लगा के जो कचरा इकट्ठा होता है उसे बाहर फेंकते हैं।
अब आगे हम बात करते हैं कैसा कैसा कचरा। अब वो कहता है कचरे के सही निपटान को कचरे का निस्तारण कहते हैं। कचरे का निस्तारण से यह मतलब है कि कचरे को किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से उसको नष्ट किया जाए या उसको समाधान किया जाए। निस्तारण से पहले कचरे को छांटकर 2 तरह के कचरे में अलग करना जरूरी है। अब वो कहता है कि निस्तारण से पहले, आप कचरे को नष्ट करने से पहले या समाप्त करने से पहले उसे 2 तरह के कचरे में अलग करना जरूरी है। पहला वो कहता है गलने वाला कचरा। देखिए, गलने से मतलब है वह कचरा गल कर मिट्टी में मिल जाता है। ऐसा कचरा या ऐसा कूड़ा करकट जो गल कर मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। यह भी बात, जैसे देखिए कागज है, वो कुछ समय बाद गहरे पानी या मिट्टी में मिलने से वो गल जाता है। फलों व सब्जियों के छिलके हैं, अंडों के खोल हैं, चाय की पत्ती, जंतुओं के मलमूत्र, अपशिष्ट या सूखी पत्तियां, तो ये सारी जो चीजें हैं वो क्या होती हैं, कुछ समय बाद गल जाती हैं और मिट्टी का ही रूप ले लेती हैं। इसके बाद वो कहते हैं न गलने वाला कचरा। कुछ कचरा ऐसा होता है जो नहीं गलता, जैसे यह कचरा न मिट्टी में मिलता है और न ही जल्दी गलता है। जैसे प्लास्टिक है, अब प्लास्टिक को आप बहुत समय तक हम रखें डाल के मिट्टी के अंदर भी तो वो नष्ट नहीं होता। लोहा है, पॉलीथीन है या कांच है, तो ये जो है वो ना गलने वाला कचरा है। अब वो आपसे आगे कहता है छांटो और लिखो। निम्नलिखित कचरे को छांटो और तालिका का सही जगह पर लिखो। देखिए, आप किताब में इस प्रकार की तालिका देख पा रहे होंगे। इसमें वो देता है केले के छिलके, चिप्स के रैपर, सूखे पत्ते, लोहे के टुकड़े, फटा हुआ सूती रुमाल, पॉलीथीन की थैलियां, गत्ते का पुराना डिब्बा, कांच के टुकड़े, इंजेक्शन में प्रयोग की गई सुइयां और गोबर। तो वो पूछता है गलने वाला कचरा यहाँ पे और न गलने वाला यहाँ पे। तो हमने देखिए कुछ आपके लिए किया है कि गलने वाला कचरा जो ग्रीन रंग, हरे रंग में आप देख पा रहे हैं, ये तो ये सारा जो है गलने वाला कचरा है जो हरे रंग के प्रयोग किया गया। जैसे केले के छिलके हैं, सूखे पत्ते हैं, गत्ते का कोई पुराना डिब्बा है या गोबर है, ये सभी इसमें आएंगे गलने वाले कचरे में। इसके बाद न गलने वाले कचरे की हम बात करें, जैसे चिप्स के रैपर हैं, कांच के टुकड़े हैं, इंजेक्शन में प्रयोग की गई सुइयां हैं, लोहे के टुकड़े, फटा हुआ सूती रुमाल, पॉलीथीन की थैलियां, तो ये जो लाल कलर में आप देख पा रहे हो ये सभी आएंगे न गलने वाला कचरा। तो आप अपने आसपास भी जरूर देखें कि ऐसा कौन सा कचरा है जो गल जाता है जल्दी और जो नहीं गलता। तो ये था हमारे लेसन का पहला भाग, पाठ नंबर 19, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।